खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जारी। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज और ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का किया दावा। आबनाए हरमुज सिर्फ अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके मगरबी इत्तेहादियों के जहाजों के लिए बंद है, ईरान का बयान। अजरबैजान ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले पर किया तशवीश का इजहार। ईरान ने तुर्की और अजरबैजान पर मिसाइल दागने की तरदीद। हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरानी रहबर आला खamenei को पेश किया खिराज अकीदत। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने का किया दौरा। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। अचानक इस्तीफे पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने किया हैरत का इजहार। बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग अब छठे रोज में दाखिल हो गई है और मुख्तलिफ इलाकों में हमले और जवाबी कार्रवाइयां मुसलसल जारी। ईरान के पासदारान इनकलाब ने मुल्क के जनूबी मगरबी सरहदों के करीब अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। ईरान की नीम सरकारी खबररसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अब तक अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान में हलाकतों की तादाद 1213 हो गई है और ईरान की वजारत खारजा ने अमेरिका और इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि वो अपने हमले में जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागाई ने खबरदार किया कि अगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक ईरान पर अमेरिकी इसराइली हमलों पर खामोश रहे तो जल्द या फिर बाद में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक कतर, बहरीन, कुवैत में हमले जारी रखे। कतर ने दोहा में अमेरिकी सिफारत खाने के करीब रिहाइश पजीर अफराद का इनखला शुरू कर दिया है। अबुधाबी में हुकाम ने बताया है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से एक ड्रोन को मार गिराया गया, जिसके बाद उसके मलबे और टुकड़े लगने के बायस शहर के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर 6 गैर मुल्की शहरी जख्मी हो गए हैं। बहरीन की इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने 75 ईरानी मिसाइल और 123 ड्रोन्स को फिजा में कामयाबी से निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया है। लिबनान में भी शिद्दत से इजरायली कार्रवाइयां आज जारी रही। इजरायली हमलों में 77 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद नक्ल मकानी पर मजबूर हैं। जबकि ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक उसके बहरिया के जंगी दस्तों ने खलीज फारिस के शुमाल हिस्से में एक अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया। इस दौरान पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हरमुज सिर्फ अमेरिका, इसराइल, यूरोप और उनके मगरबी इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। पेश हुई इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। ईरान ने खलीज फारस के शुमाली हिस्से में एक अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने यह कहा कि उन्हें आबनाए हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जो खलीज फारस को बहर हिंद से मिलाती है। हालांकि दीगर जराए से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम बरतानिया के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इससे कबल कहा था कि जुमरात की सुबह कुवैत के साहिल के करीब खलीज फारस के शुमाली हिस्से में एक टैंकर को निशाना बनाया गया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने जुमेरात को ऐलान किया कि आबनाए हरमुज अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक के जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर इन ममालिक के किसी जहाज़ को देखा गया तो इसे लाजिमन निशाना बनाया जाएगा। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि जंग की सूरत हाल में आबनाए हरमुज पर कंट्रोल ईरान के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेहरान दुश्मन ममालिक के तिजारती और जंगी जहाज़ों को आबनाए हरमुज से गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने एक दिन पहले ही बहर हिंद में श्रीलंका के साहिल के करीब ईरान के एक बहरी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया था। इस वाक़े में जहाज़ में सवार 100 से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने श्रीलंका के करीब ईरानी बहरी जहाज के तबाह होने से मुतालिक बयान में कहा है कि अमेरिका को उस पर पछताना पड़ेगा। अब्बास अराक्ची ने ईरानी जहाज को इंडियन बहरिया का मेहमान करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने बगैर किसी वार्निंग के उसे तबाह कर दिया। याद रहे कि इस ईरानी जंगी जहाज ने गुज़श्ता दिनों इंडिया की मेज़बानी में होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नामी फौजी मश्क में हिस्सा लिया। श्रीलंकन हुकाम ने गुज़श्ता रोज़ अपनी समंदर की हदूद के करीब डूबने वाले ईरानी जहाज IRIS दुनिया से 32 अफराद को रेस्क्यू करने और 80 लाशें निकालने की तस्दीक की थी। तो वहीं ईरान ने तुर्की और अजरबैजान पर मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। ईरान के मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद करते हुए कहा कि वो अपने पड़ोसी और दोस्त मुल्क तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और उसके सरजमीन पर किसी भी मिसाइल दागने की तरदीद करता है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ तुर्की ने कहा था कि नेटो के फ़िज़ाई दिफा ने उसकी फ़िज़ाई हदूद की जानिब आने वाले एक ईरानी मिसाइल को तबाह कर दिया है। तुर्की की वज़ारत दिफा ने बताया था कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अज़रबैजान ने भी दावा किया है कि उसके एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। तहम ईरान ने अज़रबैजान पर हमले की भी तरदीद की। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अलाहिदगी पसंद गिरोह के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उनका ये बयान इतलात के तनाजुर में सामने आया, जिसमें कहा गया था कि वो मुसल्लह अफराद ईरान के मगरबी हिस्से में ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने के लिए दाखिल हुए हैं। लारजानी ने आज जुमेरात के रोज़ मजीद कहा कि अलाहिदगी पसंद गिरोह ना समझें कि मामला काबू से बाहर हो गया है, लिहाजा किसी भी किस्म की कार्रवाई की कोशिशें करें। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि ईरानी अफवाज अलाहिदगी पसंदों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और मुसल्लह अफवाज सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। श्रीलंका के साहिल के करीब अमेरिकी हमले में ईरानी बहरी जंगी जहाज के डूबने के वाक़े में जख्मी अफराद का श्रीलंका के जनूबी बंदरगाही शहर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीलंका के हुकाम ने बताया कि 32 अफराद को बचा लिया गया और कई लाशें समंदर से निकाल ली गई। श्रीलंका के बहरिया के तर्जुमान ने कहा, हमें उम्मीद है कि मज़ीद लोगों को बचा सकते हैं और जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता ऑपरेशन जारी हमारी तरफ से रखा जाएगा। वहीं बहरिया के तर्जुमान ने कहा कि जाए वक़्वा पर पहुंचने वाली रेस्क्यू कश्तियों ने जहाज़ को नहीं देखा और सिर्फ तेल की चमक वहां पर उन्होंने देखी। बहरिया को ईरानी बहरी जहाज़ की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई थी और उसने श्रीलंका की फ़िज़ाइया को मुअत्तल कर दिया। दोनों ने एक मरबूत तलाशी और बचाव ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट अरकान की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में फौजी कार्रवाइयों का हुक्म देने के इख्तियारात में कमी करने की कोशिश नाकाम हो गई। अमेरिकी सीनेट में कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन अराकीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले की फौजी मुहिम की हिमायत की। साथ ही दोनों पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से पेश करदा इस मुश्तरका करारदाद को रोकने के हक में वोट दिया, जिसका मकसद जंग को रोकना और किसी भी किस्म की जंगी कार्रवाई से कबल कांग्रेस से मंजूरी को लाजमी करार देना था। अमेरिकी सेनेट में इस करारदाद को आगे ना बढ़ाने के हक में 53 वोट आए, जबकि मुखालिफत में 47 वोट पड़े। यूं इसे कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। ट्रंप के दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क अफवाज की तैनाती रोकने के लिए डेमोक्रेट्स और चंद रिपब्लिकन अराकीन की जानिब से की जाने वाली इस ताज़ा तरीन कोशिश के हामियों का कहना था कि इस इक़दाम का मकसद जंग के ऐलान से मुताल्लिक़ कांग्रेस की उन जिम्मेदारियों को बहाल करना है जो अमेरिकी आइन में दर्ज हैं। डेमोक्रेट अरकान का कहना था कि ट्रंप ने कांग्रेस को नज़रअंदाज किया और जंग शुरू करने की कोई ठोस वजह नहीं बताई। दूसरी जानिब करारदाद के मुखालिफिन ने इसे मुस्तरद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का यह इक़दाम कानूनी है और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से महदूद हमलों के अहकामात जारी करके अमेरिका की हिफाजत करना इनके इख्तियारात में शामिल है। उन्होंने करारदाद के हामियों पर अमेरिकी अफवाज को खतरे में डालने का इल्ज़ाम भी लगाया। वाज़ेह है कि करारदाद के हामियों का कहना है कि वो अपनी कोशिशें तर्क नहीं करेंगे। नवंबर में होने वाले मिड टर्म इंतखाबात के नतीजे में कांग्रेस का कंट्रोल डेमोक्रेट्स के पास जाने के इम्कान के पेश नज़र ईरान के साथ तवील जंग वोटर्स के लिए तशवीश का बाइस बन सकती है। एक हालिया सर्वे के नताइज बताते हैं कि 4 में से सिर्फ एक अमेरिकी ईरान पर अमेरिकी हमलों की हिमायत करता है, जबकि तकरीबन निस्फ अमेरिकियों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप फौजी कुव्वत के इस्तेमाल को सख्त तरजीह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम महाज जंग पर बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। यह 47 सालों से हमारे लिए एक ज़बरदस्त खतरा था। उन्होंने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ हो सकती थी। Very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he... यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काजा कलास का कहना है कि तेहरान अब जंग को ज्यादा से ज्यादा ममालिक तक फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि कीव पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले वही ड्रोन अब मशरिक वस्ता में शराकतदारों के खिलाफ तैनात किए जा रहे हैं। Today we have an extraordinary meeting with the EU foreign ministers and the ministers from the Gulf. We are, of course, talking about what is happening in the Middle East. Iran is exporting the war, trying to expand it to as many countries as they can to sow chaos, and we are calling for stability and seeing what we can do together. Of course, our first priority is also the safety of our citizens that are currently in the region. We are organizing the response, and we are organizing our people out of the region. We are really coordinating the consular services. And then what we see in the Middle East, we see actually the same drones that are attacking Kiev every day, now attacking also the Middle East. And there actually also Ukraine can help the Gulf countries, because they have developed really, drone interceptors and drone protection. So we can see also how we can put these things together to help the countries to fight back the drone attacks. So this is the essence of our discussion. चीन ने ऐलान किया है कि वो अपना एक खुसूसी नुमाइंदा मशरिक वस्ता भेजने का इरादा रखता है। उसका मकसद सालिसी के जरिए एक तरफ इसराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान के दरमियान जारी जंग का खात्मा किया जा सके। चीन की वजारत खारजा ने बताया कि वजीर खारजा वांग यी ने अपने सऊदी और अमाराती हममनसब को मुतलय किया है कि बीजिंग सालिसी के लिए मशरिक वस्ता में एक खुसूसी नुमाइंदा भेजेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ जंग का फैलाव किसी के मुफाद में नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों को एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान दोनों जानिब से शदीद जानी व माली नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। गुज़श्ता शब भी मशरिक और जनूबी मशरिक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार और दीगर इलाकों में खैरलाइन के करीब तालिबान और पाकिस्तान अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई की इतलात मौसूल हुई, जहाँ सरहद के दोनों अतराफ रहने वालों में शदीद बेचैनी और खौफ देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बहरे हिंद में ईरानी जंगी बहरी जहाज के डूबने से तनाज़ा हमारे करीब तक पहुंच गया है। इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने इस मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को एक मुस्तहकम हाथ की ज़रूरत है। हमारे पास समझौता करने वाला वज़ीर आज़म है, जिसने हमारी स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी को सौंप दिया है। The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war,
back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump. हिंदुस्तान ने हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हलाकत के 6 दिन बाद ताज़ियत का इजहार किया है। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया और खामेनेई को खिराज अकीदत पेश किया। सिफारत खाने में मुनक़िदा एक ताज़ियती इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामेनेई एक बसीरत वाले रहनुमा थे जिन्होंने इलाकाई अमन और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान दुख की इस घड़ी में बिरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान में ईरान के सफीर मोहम्मद फतेह अली ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जंग अमेरिका ने शुरू की है और ईरान उसे खत्म करेगा। We believe and we know and we are aware about their intention, but you know that they set the time, but before that attack, and we are subjected the criminal military aggression, and we announce that we respond, we strong respond. This is our stand. Unfortunately, the region faced to so many problems, and the Zionist regime wants to disturb and destroy all the properties in our region. Sir, is Iran ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली, हिंदुस्तान में रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के नुमाइंदे आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के नायब हुज्जतुल इस्लाम आगा सयावी से मुलाकात की। इस मौके पर जमात के नायब सदर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर और नेशनल सेक्रेटरी करीमुल्लाह भी मौजूद थे। सआदतुल्लाह हुसैनी ने मुलाकात में उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जमात इस्लामी हिंद के सदर ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत दुनिया भर में इंसाफ पसंद और आज़ाद पसंद लोगों को तहरीक देती रहेगी। ईरान में मुक़ीम हिंदुस्तानी तालिब इल्म फजल अहमद खान ने हिंदुस्तानी हुकूमत से फंसे हुए अफराद की बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाने की अपील की। फजल अहमद खान ने अपने वीडियो में कहा कि हम अपनी हिफाजत के लिए ईरान से फौरी इनखला की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने महफूज समझी जाने वाली जगहों पर भी हमले हो रहे हैं, ऐसी भी जानकारी दी। रिलोकेट किया था स्टूडेंट्स को, उन जगहों पर भी अब हमले हो रहे हैं और जो सिटीज़ सेफ थी वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ से सब स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जाए ताकि सब स्टूडेंट्स सेफ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब स्टूडेंट्स ठीक हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन सब स्टूडेंट्स यहाँ पैनिक हो रहे हैं क्योंकि जिन जगहों पर उनको रिलोकेट किया गया वहाँ पर भी हमले हुए हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू इवैक्यूएट। वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लोक भवन के एक ओहदेदार ने बताया कि सीवी आनंद बोस ने तकरीबन 3.5 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद मगरबी बंगाल के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर के दफ्तर ने मुतला किया है कि इस्तीफा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया गया है। बोस ने कहा कि उन्होंने गवर्नर के दफ्तर में काफ़ी वक्त गुजारा है। बोस 2022 से मगरबी बंगाल के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हैरत का इजहार किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब बीजेपी के सदर नितिन नबीन उन 5 एनडीए उम्मीदवारों में शामिल थे जिन्होंने जुमेरात को राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। दीगर उम्मीदवार में बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी शिवेश कुमार, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। कई अपोजिशन लीडर्स ने नीतीश कुमार के इस इक़दाम पर सवाल उठाते हुए इसे अवाम के मैंडेट से गद्दारी करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि यह फैसला दबाव में लिया गया है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में
नाम निर्देशित हुआ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सचनार की जानिब से चौमहल्ला पुलिस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वुज़रा जिनमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूनम प्रभाकर के अलावा हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने शिरकत की। इनके अलावा चार मीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली, अमीर जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद के अलावा दीगर शख्सियतों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लूंगा इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।